नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे राजस्थान प्रदेश में 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की। विधानसभा उपचुनाव को लेकर टिकटों का वितरण का सिलसिला शुरू है। बीजेपी जहां विधानसभा चुनाव की तरह इस बार उपचुनाव में भी कांग्रेस से एक कदम आगे है। बीजेपी ने 7 में से 6 सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं, 6 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी भी चिंतन मंथन में लगी हुई है। अभी भी मंथन का दौर लगातार जारी है। टिकटों की उम्मीद लगाए लोग अभी भी बैठे हैं मैदान में, अभी प्रत्याशी उतारने बाकी हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही करणवीर सिंह राजपुरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह जी, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह जी से। करणवीर जी, क्या आपने विधानसभा चुनाव में अपने हाथ से सत्ता खोई? सत्ताधारी दल कांग्रेस टिकट वितरण में काफी पीछे रहा, बीजेपी आगे रही और शायद हो सकता है कि इसी बात का बेनिफिट बीजेपी को मिला हो और आज भाजपा सत्ता में है। उपचुनाव में 7 सीटें, 7 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, प्रत्याशियों को फील्ड में जाने का मौका मिल रहा है, वो अपना कैंपेन शुरू कर चुके हैं और अभी तक कांग्रेस चिंतन मंथन में, पैनल बनाने में और रायशुमारी में जुटी हुई है। आशीष जी, कांग्रेस पिछला जो चुनाव है राजस्थान का वो देरी के कारण या टिकट वितरण को लेके नहीं आ रही है। कांग्रेस की पराजय का कारण भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राजस्थान की जनता को बरगलाया, उनके साथ झूठ बोला, ठगी करने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान की जनता को झांसे में लेने का काम किया। उन्होंने राजस्थान की पेट्रोल डीजल की कीमतों को दिल्ली और हरियाणा के बराबर करने का जो झांसा दिया, जो महिलाओं को सुरक्षा की बात करते हुए पूरे राजस्थान के अंदर 500 रुपये में सिलेंडर बांटने की झूठी घोषणा की, चाहे बिजली के दाम में ले लीजिए, किसानों के मामले में ले लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने जुमलों का सहारा लेकर नहीं सहेगा राजस्थान की एक थीम बनाई। पेपर लीक के ऊपर इन्होंने झूठे मापदंड और दावे किए, जहां पर आप हम देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान इकलौता ऐसा प्रदेश था जिसने पेपर लीक के मामले में भी कानून बनाने का काम किया। इन तमाम तरह के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद, धर्म सहिष्णुता, इन सब पर वोटों का वर्गीकरण कर अवश्य राजस्थान की सत्ता हथियाने का काम किया। परंतु उसके बाद क्या हुआ? राजस्थान की जनता ने इनको 7 से 8 महीनों के अंदर ही आईना दिखा दिया। लोकसभा के नतीजे आपके और हमारे सामने हैं। बिल्कुल, लोकसभा के नतीजे तो हरियाणा में भी आपने देखे थे। हरियाणा के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो वहां लोकसभा चुनाव के उलट परिणाम आए हैं। वहां पर आपको मुंह की खानी पड़ी, जब माहौल था वहां नहीं जीत पाए। तो क्या अब भी सबक नहीं लेगी कांग्रेस? कांग्रेस सबक कहां लेने की आवश्यकता है? सबक तो जनता जरूर ले चुकी है। जनता ने बता दिया है कि राजस्थान में आपने झूठ बोलकर सत्ता हथियाई थी और आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस क्लीन स्वीप करने वाली है। राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी से बिजली, सड़क, पानी, इन सभी पर सवाल पूछने वाली है। जिस तरीके से अनिर्णय और अपरिपक्वता का सिंबल जो प्रदेश की भजनलाल सरकार बन चुकी है, उसका आईना भी आने वाले समय में जनता दिखाने वाली है। आप और हम लगातार देख रहे हैं, यहां तक तो इनके विधायक भी कहने लगे हैं कि इस तरह के शिक्षा मंत्री तो लगातार घटिया बयान दे रहे हैं। बेगू से विधायक है सुरेश धाकड़ जी, उन्होंने तो ओपन कहा है कि शिक्षा मंत्री जी को समझाइए सीएम साहब कि इस तरह के ऊट पटांग बयान देकर राजस्थान की जनता के शिक्षकों का अपमान न करे, उनका मान मर्दन न करे। तो ये आप और हम देख चुके हैं कि इनके निर्णय किस तरह से इस सरकार पर हावी है। कभी तो ये कहते हैं कि कुछ दिनों के अंदर इन्होंने जैसे ही आचार संहिता से पहले इन्होंने 40 प्रिंसिपलों का ट्रांसफर बाड़मेर और जैसलमेर जैसे इलाकों में कर दिया और वहीं इनको ट्रांसफर वापस लेने पड़े। इन्होंने पार्षदों का मनोनयन किया, 500 पार्षदों का, इनको वो वापस लेना पड़ा। तो निर्णय और यूटर्न का मामला आप और हम सब लगातार मीडिया के अंदर देख चुके हैं और ये आने वाले समय में राजस्थान की जनता इनको इसका सबक सिखाएगी। पहला उपचुनाव ये हार चुके हैं, आने वाले समय में भी कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। सुमित श्रीमाल जी, जिस प्रकार से करणवीर जी कह रहे हैं, इससे तो सुपड़ा साफ होने वाला है। क्लीन स्वीप करने की जो ख्वाहिश है वो कांग्रेस की है और इसी प्रकार की तैयारी में कांग्रेस फील्ड में जाने वाली है। देखिए, कांग्रेस की क्लीन स्वीप की ख्वाहिश तो शुरू से ही चलती आ रही है, लेकिन ये ख्वाहिश जनता पूरी करती है। इनके मन से और इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। इनके बड़े बड़े नेताओं ने, जहां तक कि जिसको ये बड़ा नेता मानते हैं, राहुल गांधी जी भी ऐसा कहते हुए कई बार बयान देते नजर आए हैं। और इन्होंने अभी कहा कि कांग्रेस की पराजय
तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने आज पहली बार स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस की पराजय हो गई है। क्योंकि आपने लोकसभा में देखा कि 443-44 में से जब ये 99 की सीट लेकर के आते थे तो भी ये पराजय होने के बाद भी कितना हर्षोल्लास के साथ में ये अपना मतलब ये प्रकट कर रहे थे कि किस प्रकार से ये खुश थे। मतलब वो कहते हैं ना कि एक बच्चा जो 100 में से 10 नंबर लाता है, लेकिन इस बार वो 13 नंबर लेकर के आ गया और वो बड़ा खुश होता है 13 नंबर ला करके। लेकिन इनका धन्यवाद करूंगा कि राहुल गांधी जी से थोड़ा सा हट करके इन्होंने आज स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस पराजय हो चुकी है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि राजस्थान में जुमलेबाजी तो कांग्रेस की जनता निश्चित रूप से शुरू से ही जानती है। इन्होंने बताया सिलेंडर महिलाओं के लिए, इन्होंने पेट्रोल डीजल की दरों की बात करी। मैं सभी को बताना चाहूंगा कि बिल्कुल हमने जो मैनिफेस्टो 2023 में कहा था कि पेट्रोल डीजल की वेट की दरों में बिल्कुल कमी की जाएगी, तो निश्चित रूप से वो हुआ भी। अरे मोदी जी ने क्या कहा था राजस्थान की जनता को? टीवी के दर्शक जानना चाहते हैं, राजस्थान की जनता जानना चाहती है। मोदी जी ने ये कहा था नहीं कहा था कि आने वाले समय में, दूसरी चीज आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम हरियाणा के बराबर करेंगे? क्या ये मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था? आप सच तो स्वीकार करिए माननीय। सुनने के लिए माननीय सत्य ही है ये, क्या ये सत्य असत्य है क्या? क्या ये शब्द नहीं देगा नरेंद्र मोदी जी के? सही, आप सुन ही नहीं रहे। मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि जो वादे हमने किए थे पहले तो स्वीकार कीजिए। अब देखो सुनने की बात आ रही है, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, सुनिए तो सही। आपका टर्म आया जब बोलिए। 450 रुपए में सिलेंडर बिल्कुल जनता को दिया। ईआरसीपी की बात करी, ईआरसीपी बिल्कुल सिग्नेचर हुए और बिल्कुल हमने समझौता किया। क्या किया समझौता? आप रुकिए तो सही, पूरी बात सुनिए, फिर आपका टर्म आया जब बोलना। आप देखिए कि महिलाओं को 450 में सिलेंडर दिया, वेट की दरें बिल्कुल घटा करके राजस्थान में और बिल्कुल पेट्रोल डीजल की वेट की दरों में बिल्कुल घटाया गया। ये वही राजस्थान था जहां महिला उत्पीड़न में नंबर 1 राज्य बन गया था 2018 से 23 के बीच में। ये कह रहे हैं कि पेपर लीक माफियाओं को एक झूठा प्रोपेगेंडा बता रही है, लेकिन राजस्थान की सब जनता जानती है। और मैं निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी चीज को जानने के बाद परिणाम भी देती है जनता। मेरे कहने से, आपके कहने से निश्चित ही यहां बैठ के झूठ बोलने से, राहुल गांधी जी से प्रेरित होकर कितना झूठ बोलेगी कांग्रेस, मुझे समझ में नहीं आता। इस परिवार की वजह से कांग्रेस का हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट सुपड़ा साफ होता जा रहा है। लेकिन विपक्ष होना चाहिए। मुझे भी दुख इस बात का है कि गांधी परिवार की वजह से कांग्रेस का पतन होता जा रहा है। अच्छे नेताओं की पूरे देश में कमी नहीं है, लेकिन आप झूठ के सहारे से देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। आपने जो राजस्थान के मुद्दे गिनाए, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, जल के लिए, बिजली के लिए, रोडों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, पेपर लीक युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सभी प्रकार से हमने वादा किया था कि हम किसान सम्मान निधि को बढ़ाएंगे, 6000 से 8000 कर दी। हमने सिलेंडर 450 में दे दिया। हमने ईआरसीपी पर समझौता कर लिया। हमने वेट की दरें घटा दी। और क्या लेंगे आप? पेपर लीक पर राजस्थान के इतिहास में अभी तक सबसे जबरदस्त कार्रवाई यदि हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हुई है। ऐसा कभी पूर्व में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भ्रष्टाचार इतना चरम पर था अशोक गहलोत जी की सरकार में कि वो चाह करके भी कई चीजों का फैसला नहीं ले पा रहे थे। करणवीर जी, सिर्फ झूठ बोलने से काम नहीं चलता। आप देखिए लगभग 200 प्रत्याशी जो कि सफल हो चुके थे, झूठा का रास्ता अपना करके, झूठ का रास्ता अपना करके निश्चित रूप से आज वो वापस बैकफुट पर आ गए हैं। ऐसी कार्रवाई राजस्थान में पहली बार हुई है। राजस्थान की जनता इसके लिए बिल्कुल सजग और सतर्कता के साथ में बहुत ही संतोष फील कर रही है, बहुत ही सेटिस्फेक्शन फील कर रही है। और उसका परिणाम, क्योंकि राजस्थान में जब इस प्रकार से कार्रवाई हुई, जनता के हित में फैसले लिए गए, तो इसका परिणाम हरियाणा ने दिया। आप देखिए पूर्ण बहुमत की, वो भी लगातार तीसरी बार। हम कह रहे हैं कि लोकसभा में 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार लोकसभा में भी हम सरकार में आए और हरियाणा में भी पूर्व से भी ज्यादा। आप देखिए कि पूर्ण बहुमत के साथ में 48 सीटों के साथ में, पूर्ण बहुमत के साथ में हरियाणा में भी सरकार में आए। तो ऐसा झूठ बोलने से करणवीर जी काम नहीं चलता। आप देखिए राइजिंग राजस्थान, अभी आप कह रहे थे हमको राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाना है, हमको राजस्थान को स्वावलंबी बनाना है। मोदी जी कहते हैं हमको स्वयं जगाना होगा। स्वयं जगाने के लिए पहले हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। पूरा देश आज आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद पर रुकी हुई है। ये सिर्फ स्वयं का भला देख रहे हैं। इनके अगर घोटालों की मैं पर्ची गिराने लगा तो पूरी डिबेट का समय पूरा हो जाएगा। आदरणीय, आप मान के चलिए कि बिल्कुल 2014 से 24 के बीच में
पिछले 10.5 वर्षों के कालखंड में भारत ने वो पूरे विश्व पर वो मान और अपनी इज्जत को उस जगह लेकर के गए हैं जहां पाकिस्तान जैसे दुश्मन राष्ट्र रोते नजर आए हैं। कश्मीर के पाकिस्तान की बात करेंगे, जो हमारा अभिन्न अंग था उसको लेकर के सब मुद्दे ही तो हमारे राष्ट्र के मुद्दे हैं। अभी इन्होंने बोला, मैं आपको याद दिला देता हूं, आपकी की बात कब करेंगे, राजस्थान के युवाओं की बात कब करेंगे, राजस्थान के रोजगार की बात कब करेंगे, राजस्थान की महंगी बिजली और पेट्रोल डीजल की बात कब करेंगे। अरे बाड़मेर जैसलमेर में लोग नहीं रहते क्या? राजस्थान की महिलाओं के साथ जिस तरह का अपराध हो रहा है उस तरह के अपराध की बात कब करेंगे। अब आप बताइए कि जैसी प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रियंका वाड्रा जी, उस पर बात कब करेंगे आप? कानून की न्याय व्यवस्था में बात कब करेंगे आप? वो बातें चुनावी मैदान में आप लोगों के पास में चुनावी मंच पड़ा है। मुद्दे की बात यह है, चुनाव में मैदान में जाना है। बीजेपी ने 6 प्रत्याशी उतार दिए हैं, 7 में से कांग्रेस अभी पीछे क्यों है? अभी भी मंथन का दौर लगातार जारी है। क्या ये तैयारियों में जो देरी है ये भारी पड़ सकती है आने वाले समय में, जब चुनाव में मैदान में जब जाएंगे प्रत्याशी, उस दौरान जब माहौल बनाने का समय है वो समय कोलैप्स होता जा रहा है, और वहीं क्या एडवांटेज नहीं मिलेगा बीजेपी के प्रत्याशी को? आशीष जी, इन्होंने क्या है, सारी पॉलिसियां झूठ वाली अपना ली। इनके बड़े लीडर्स ऊपर से बोल रहे हैं कि झूठ बोलिए, जनता को गुमराह करिए, लेकिन उसके बावजूद भी जब इन्होंने हरियाणा की हार देखी ना, तो इसलिए अब ये फैसला करने में देरी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वो हरकत, और वो कहते हैं ना कि कर्म करे जैसा, बीज बोए नीम का और आम की आशा करे। पूर्व के पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस ने देश में इस प्रकार के कार्य किए हैं, तो परिणाम आज इनको भोगने को मिल रहे हैं। डॉक्टर अब देखिए, बोलने नहीं देते, बात नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं, 70 वर्षों में आप देखिए पूर्व के 70 में स्थिति है, राजस्थान में ही तो चाहती है, अरे राजस्थान में ही तो जब भी तो 115 सीटों के साथ में पूर्ण बहुमत से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई थी। रणवीर जी, ऐसे अनुशासनहीनता करने से कार्य नहीं चलता। राजस्थान की जनता को फिर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आशीष राजस्थान की जनता सुन रही है, अनुशासनहीनता से कार्य नहीं चलता, निश्चित इन्होंने बोला। चलिए, आपने बता दिया। इसके अलावा मैं जानना चाहता हूं, झुंझुनू सीट से राजेंद्र भांबू और रामगढ़ प्रत्याशी सुखवंत सिंह, जो कि विधानसभा चुनाव में बागी होकर के चुनावी मैदान में गए थे और अब की बार उन्हें टिकट दिया गया है, तो क्या ये चूक मान ली है पार्टी ने और अब उपचुनाव में उनके सहारे वैतरणी पार करने की कोशिश की जा रही है? देखिए कि वैतरणी पार करने के लिए तो निश्चित ही पूर्व में किए गए कार्य, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पूर्व में किए गए कार्य, आप देखिए कि लोकसभा में जो हमने कार्य किए तो हम सत्ता में आए, फिर हमने उसके बेस पर ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर के मुद्दे उठाए थे और बिल्कुल जनता को विश्वास भी जागा था और निश्चित हम पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर के राजस्थान में भी आए। अभी जो परिस्थितियां और कुछ कारणवश यहां जो 7 सीटों पर बिल्कुल जो सांसद बन गए, कुछ 2 विधायकों की बिल्कुल मृत्यु हुई है, तो निश्चित रूप से आप देखिए राजस्थान में जो विकास की गंगा भजनलाल जी की, लेकिन चैलेंजिंग आपके लिए रहेगा, चैलेंजिंग तो आपके लिए रहेगा कि जो नेता विधायक बन करके आए थे वो सांसद भी बन जाते हैं उन इलाकों में और उनका वर्चस्व उन इलाकों में, और वहां पर आपको जीत वहां पर लेनी है तो मेहनत तो जाहिर तौर पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और काफी चैलेंजिंग है, आसान काम नहीं है कि वहां पर उनके इलाके में आपने कोई भी प्रत्याशी उतारा और आसानी से चुनावी मैदान जीत लिया। देखिए, अगर उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो निश्चित रूप से आप पाते हैं कि सांसद और विधायक, अगर लोकसभा की बात करें तो केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और राजस्थान में विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, और उपचुनाव जब भी हुए हैं तो सरकार को देखकर कि जैसे कि पूर्व में की अगर बात करें तो निश्चित ही कांग्रेस ने जो सीटें जीती थी, लेकिन मैं समझता हूं कि इस बार जो विकास की गंगा बह रही है और परिणाम इनको कांग्रेस को मिल गया था 2023 में। मैं निवेदन कर रहा हूं कि अभी भजनलाल जी के नेतृत्व में जो राजस्थान जिन नई ऊंचाइयों को जो छू रहा है, आप चाहे इसे आत्मनिर्भरता की और बढ़ती बिजली के कदम देख लीजिए, आप जल को देख लीजिए। आशीष जी, देखो फिर वापस अनुशासनहीनता, मैं निवेदन कर रहा हूं बीच में ना बोले। फिर आप सभी क्षेत्रों में आप पेपर लीक माफियाओं की देख लीजिए, आप महिलाओं के, आप सिलेंडर की बात कर रहे थे, अभी आप गरीबों की बात कर रहे थे, आप किसानों की बात करें, किसान सम्मान निधि को लेकर के सभी प्रकार से
तमाम बड़े मुद्दों को लेकर के, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2023 में सत्ता में आई थी, हम उस पर काबिज हैं और निश्चित रूप से हम उस विश्वास को और उस वादे को हम पूरा कर भी रहे हैं। और हम, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी, कभी भी हमारी बात से हम नहीं डगमगाते और पीछे नहीं जाते। झूठ बोलने का कार्य जो कांग्रेस करती है वैसा भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। इसको लेकर के कांग्रेस निश्चित रूप से जो आज फैसला नहीं ले पा रही है, क्योंकि इन्होंने झूठ के जो ये बोल रहे थे जनता को गुमराह करने का, बलगराने का जो कार्य इन्होंने पूरे देश में जनता को आरक्षण खत्म करने का लेकर के दिया था। हाँ, जनता भोली जरूर है लेकिन मूर्ख नहीं है। और निश्चित रूप से हम 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल विजय होगी और वो विकास की विजय होगी। ठीक है। राजस्थान की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी एक कदम आगे। बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। हालांकि 84 सीट से प्रत्याशी की घोषणा होना बाकी है, तो वहीं कांग्रेस ने अभी तक एक भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। लगातार चर्चा में मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा जी, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी। करणवीर जी, जिस प्रकार से सुमित जी ने जवाब दिया, आप बीच में इनको टोक रहे थे, मैं तो सीधी सी बात आपसे पूछ रहा हूं, आज आप सत्ता में नहीं है, ना प्रदेश में ना देश में, आप बातें कर रहे हैं कि ये जाकर के जनता को इन्होंने बरगला दिया। जनता के बीच तो आप भी गए थे, आपने भी कहा था, लेकिन अंत में जो रिजल्ट आया, सत्ता उससे चलती है, नंबर गेम जो है वो इनके पास है। और इन चुनावों से, इन सीटों से यह भी है कि सरकार गिरना या सरकार बनी रहना यह भी डिपेंड नहीं कर रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ यहां अग्नि परीक्षा भाजपा की यह होगी कि भजनलाल सरकार का जो कामकाज है, क्या जनता उस पर मुहर लगाती है। बीजेपी अपना दमखम दिखा करके यह साबित करने का प्रयास करेगी कि ये सीटों में अगर 5 सीटें या 4 सीटें भी बीजेपी जीत पाती है तो उनके लिए बड़ी बात होगी। वहीं दूसरी ओर आपका जहां वर्चस्व है, उस वर्चस्व में अगर बीजेपी ने सेंधमारी की है तो आपको तैयारी ज्यादा अधिक करनी चाहिए। और यहां पर देखा जाए तो टिकट वितरण में कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। आशीष जी, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों की आपने बात छेड़ी राजेंद्र बांबू पे, इन्होंने ये ले गए उसको पाकिस्तान पे। आपने बात छेड़ी रामगढ़ पे, ये ले गए सुखवंत सिंह को नरेंद्र मोदी जी पे या विदेश यात्रा पे। इन्होंने इस पर सफाई नहीं दी कि ये अपने बागियों को कैसे टिकट दे रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी बूथ मैनेजमेंट की बात करती है, कहती है कि हमारा संगठन इतना है, वो उसके पास प्रत्याशी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपने ही पूर्व के अंदर जो सेकंड नंबर पे आए थे उन बागियों का सहारा लिया है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, इन्होंने शिक्षा पे बात नहीं की, इन्होंने स्वास्थ्य पे बात नहीं की, इन्होंने बिजली, जल और महिलाओं के साथ जिस तरह का कुठाराघात पिछले 8 से 10 महीनों के अंदर हो रहा है उस पर बात नहीं की। देखिए, वो बातें अपन करेंगे, शिक्षा पे, इन पे बात जितनी कर ले उतना समय कम पड़ेगा। सीधी सी बात है, उपचुनाव को लेकर के जो तैयारियां चल रही है उन पर अपन को बात करनी है। बिजली पे, पानी पे, ये तो आपको चुनावी सभाओं में जाना है, वहां पर आपको जाके अपनी बात रखनी है। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी है। हमने हमारे प्रभारी भेजे हैं उन विधानसभा सीटों पर, उन्होंने मीटिंग ली। प्रभारी बीजेपी ने भी भेजे थे, बीजेपी ने भी सारी एक्सरसाइज की है, बीजेपी ने भी घर बैठे टिकट जारी नहीं किए। करणवीर जी, ये जो बात आप कर रहे हैं, ये एक जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बीजेपी की भी व्यवस्था है। बीजेपी ने भी अपने ऑब्जर्वर भेजे हैं, वहां से पूरे नाम निकाल करके, मंथन करके और फिर सोच विचार करके टिकट डिक्लेयर किए गए हैं। तो अब एडवांटेज भी मिल गया, उसके बावजूद भी अभी तक टिकट जो है वो जारी नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है उसमें देखने की बात जरूर कांग्रेस के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, मैनेजमेंट में कांग्रेस पार्टी का मैनेजमेंट सुदृढ़ है, सक्षम है और आने वाले समय में बहुत ही जल्द जनता के बीच रायशुमारी कर एक जनता के द्वारा चुना गया चेहरा ही कांग्रेस पार्टी मैदान में लेके आई। इन्होंने लगातार परिवारवाद पे सवाल उठाए, इन्होंने लगातार संगठन पे सवाल उठाए। जो व्यक्ति किरोड़ी लाल मीणा, उनका स्टाइल देखिए, उनका विरोध और इस्तीफा एक कलावड़ा निकला। जो उनकी भाई की टिकट थी, उस भाई को टिकट दे दी तो उनका मसला हल हो गया। आप सलूम्बर में देख लीजिए, उनकी पत्नी को टिकट दे दी तो वहां परिवारवाद नहीं दिखा इनको। किरोड़ी लाल मीणा जी के भाई को टिकट दे दी तो उनको वहां परिवारवाद नहीं कहा। तो मंत्री जी की भवानी तो शायद जाग गई है, पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये कलई भी खुल गई है कि रात और दिन परिवारवाद पर भाषण देने वाली, संगठन के अंदर बड़े बड़े दावे करने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव जिताऊ चेहरा नहीं है। उन्होंने भी वही अपना जो जिसकी ये बात करते हैं उसके विपरीत जाकर उन्होंने टिकट बांटे हैं। इन्होंने कहीं भी शिक्षा, स्वास्थ्य की बात नहीं की। आज आप देखिए, राजस्थान के अंदर डॉक्टर हड़ताल पे हैं, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। तो राजस्थान की जनता, राजस्थान प्रदेश के स्थानीय लोग, महिलाएं, युवा, किसान, बेरोजगार, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने के लिए तैयार खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द
जनता के बीच के चेहरे मैदान में लेके आएगी। इंडिया अलायंस से भी हमारी बातचीत हो रही है। 2 सीटों पर हमारा गठबंधन था, हमारे सांसद बने हैं वहाँ पर राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल जी। इन दोनों की पार्टियों से भी चर्चा विमर्श चल रहा है। बहुत जल्द आशीष जी जनता के बीच जनता का ही चेहरा आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सुमित जी, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि टिकट जो है वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, टिकट तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है, लेकिन परिवारवाद की जो बात करने वाली बीजेपी थी, उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा मंत्री हैं, उनके भाई को मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी ओर अमृतलाल मीणा की पत्नी को मैदान में उतारा गया है। देखिए कि किरोड़ीलाल मीणा जी के जो भाई हैं जगमोहन जी, 2013 में वो वीआरएस लेकर के बिल्कुल राजनीतिक क्षेत्र में और संगठन की और राज्य जनता की सेवा करने के लिए बिल्कुल लगातार तत्पर थे और लगातार वो सेवा भी कर रहे थे। ये संगठन का फैसला है और निश्चित रूप से परिवारवाद की बात करें तो परिवारवाद जनता जानती है कि यहाँ किस भाई। इन्होंने कहा चेहरे की बात, चेहरा तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की, देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और तीसरी बार आप देखिए फिर दोबारा हमारा जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें मैं निश्चित रूप से इसके लिए आश्वस्त हूं कि फिर दोबारा पूरे विश्व की नंबर 1 पार्टी के रूप में बनेगी। दूसरी बात 84 के आंकड़े बता रहा हूं, देखो फिर वापिस अनुशासनहीनता, आप मैं भी बीच में बोलता, आप बीच में मत बोलिए, मैं निवेदन कर रहा हूं। दूसरी बात ये चेहरे की बात कर रहे हैं, चेहरा तो आप देखिए कि इनके यहां पर जरूर समस्या है चेहरे को लेकर के। समस्या कैसे है कि या तो प्रधानमंत्री बनेंगे तो इनको लगता है, खैर कभी बनेंगे नहीं, कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसा पूर्व में नेहरू जी की बात लगातार होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक चाय वाले से जो बूथ स्तर सकते, एक छोटा स्वयंसेवक प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आप देखिए एक सरपंच से उठा हुआ व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सकता है, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो चेहरे की बात तो इनकी फैल हो चुकी है। आप देखिए ये इन मुद्दों को गौण मुद्दों पर विषय पे बात करते हैं, गौण मुद्दों पर विषय पे बात मत करिए। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, यहाँ चेहरों की कमी नहीं है। आप मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करें, प्रधानमंत्री के चेहरे की बात करें, क्योंकि एक सामान्य कार्यकर्ता, एक अनुशासित वो कार्यकर्ता अपने आप में आत्मविश्वास के साथ जिसके अंदर काबिलियत होती है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा ट्रैक है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा संगठन है जहां व्यक्ति सिर्फ पैसों की दृष्टिकोण से, परिवारवाद की दृष्टि से, बैकग्राउंड को राजनीतिक दृष्टि से ये नहीं देखता कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा। इसके उदाहरण आपको सभी जगह मिलेंगे, चाहे आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, आप चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए और देश के प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए। ये ऐसी बातें क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। ये विषय को लेकर के आते हैं फिर अपने मुंह की खाते हैं। आप बताइए कि चेहरा तो इनके पास नहीं था, जब तो चेहरे की वजह से 2018 में भी ये पूर्ण बहुमत की सरकार में नहीं आए थे, जब भी 99 के फेर में सचिन पायलट और अशोक गहलोत आपस में तनातनी की वजह से गठबंधन की सरकार बनाई थी। अभी इन्होंने बताया कि हम दोबारा इंडियन अलायंस से दोबारा गठबंधन करने की बात कर रहे हैं। ये ऐसे स्वार्थी, जनता सब जानती है कि जहां इनको जरूरत पड़ती है तो अलायंस कर लेते हैं, जहां जरूरत नहीं पड़ती वहां खत्म कर देते हैं। अरे भाई, राज्य का विकास करना है या सिर्फ सत्ता में आना है? आपका जो मानसिकता है, कांग्रेस की जो मानसिकता है, राहुल गांधी की जो मानसिकता है, वो जनता जान चुकी है कि ये अलायंस झूठा अलायंस, जो कि सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने के लिए और सिर्फ फंड इकट्ठा करने के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। इसका आईना हरियाणा में इनको दिखाया, लोकसभा में दिखाया, राजस्थान में दिखाया, और मैं विश्वास दिलाता हूं आशीष जी आपके चैनल के माध्यम से, अब आने वाले झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में भी पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी सत्ता लेकर के आएगी। और इस उपचुनाव में राजस्थान में भी निश्चित ही हम सातों की सातों सीटें जीतेंगे, क्योंकि ये विकास की जीत होगी, भजन लाल जी की जीत होगी, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की जीत होगी, क्योंकि यहां कार्यकर्ता और बिल्कुल निश्चित रूप से विकास की ओर बढ़ता है, जो वादे करता है उसको पूरा करता है। ठीक है करणवीर जी, यहां पर 7 की 7 सीटें जीतने की बात की जा रही है, प्रत्याशी मैदान में उतार दिए गए हैं, कब तक कांग्रेस की सूची आ जाएगी? कांग्रेस की सूची 25 अक्टूबर को नामांकन है, उससे पहले बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी। अभी मैंने कहा कि 2 सीटों पे हमारे सांसद, राजस्थान के अंदर ही अलायंस था, पूरे देश में नहीं था आशीष जी। देश में होता तो आप शायद हरियाणा की बात करते, परंतु राजस्थान के अंदर अलायंस था, राजस्थान के अंदर उस अलायंस पे चर्चा हो रही है। उस चर्चा होने के बाद में, उस मंथन के बाद में, मैंने आपको पुनः कहा, जनता के द्वारा जो चेहरे कांग्रेस की पार्टी को, उस संगठन को
निकलकर सामने आएंगे, उन्हीं को आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का चेहरा बनाएगी। परंतु इन्होंने शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की। मैं इनसे पूछना चाहूँ, राजस्थान की शिक्षा में कौन से नए आयाम स्थापित किए आपने? स्वास्थ्य के अंदर 2 बार डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, आज भी एसएमएस के अंदर डॉक्टर देखने के लिए आप देखिए, अस्पताल जाइए, एसएमएस के अंदर आज हड़ताल चल रही है डॉक्टरों की। तुम्हारा दूसरी बार डॉक्टर हड़ताल के ऊपर है, रेजिडेंट हड़ताल पे है या नहीं? आप मानिए, ये रेजिडेंट हड़ताल पे है या नहीं? बिल्कुल। आपने बिजली महंगी की है नहीं? ये मुद्दे चुनावी मैदान में काम आएंगे, वो रिजर्व रखिए। ये जैसी योजना बंद की नहीं की। करणवीर जी, ये मुद्दे आपके पास काम आएंगे चुनावी मैदान में, चुनावी सभाएं करेंगे। अभी घोड़े मैदान में उतारिए, अभी वक्त है कि वक्त गुजरता जा रहा है, आपको प्रत्याशी मैदान में उतारने की बात करनी चाहिए। अभी फिलहाल चिंतन मंथन का दौर चल रहा है, वो भी आप कह रहे हैं कि 25 से पहले उतार देंगे। कांग्रेस पार्टी के चेहरे 25 अक्टूबर नामांकन की तिथि है, उससे पहले बिल्कुल लोकतांत्रिक। तो क्या ये देरी नहीं है? लोकतांत्रिक तरीके से प्रक्रिया जो अपनानी थी वो 10 दिन पहले भी शुरू की जा सकती थी। जनता की राय, आज अचानक जनता से रायशुमारी, संगठन की आपसी समझ और जो मंत्रणा है, उसके बाद जो चेहरे सामने आएंगे वो जनता के चेहरे होंगे और आने वाले समय में वो कांग्रेस पार्टी और इन विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। करणवीर सिंह राजपुरा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी आज की चर्चा में शामिल हुए और चर्चा में शामिल होकर के अपनी अपनी बात रखी। हालांकि देखना दिलचस्प होगा उपचुनाव में क्या बीजेपी की यह रणनीति सफल होती है, क्या बीजेपी इस उपचुनाव में कांग्रेस के कब्जे की सीटों को हथियाने में सफल होती है, या फिर जिस प्रकार से करणवीर जी ने कहा कि लोकतांत्रिक पार्टी है, रायशुमारी करके, सोच समझ करके, बीजेपी के चेहरों को ध्यान में रखते हुए चिंतन मंथन करके, सोच समझ करके चेहरे उतारे जाएंगे जिससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा।